Good morning, students. Next topic of the chapter crop production and management is improving crop production. क्रॉप प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ाएं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत तेज़ी से हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रो होने के साथ साथ उसके खाने की नीड भी बढ़ती जा रही है। क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब उस इंक्रीमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करें या फिर जो खेती जहाँ पे हो रही है एग्जिस्टिंग उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दें, यील्ड को बढ़ा दें। यील्ड मतलब जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर लैंड में, इतने बड़े लैंड में अगर 100 kg हम क्रॉप्स को उगा पा रहे हैं तो हम इसमें क्या करें कि इसकी यील्ड को बढ़ाएं। यील्ड बढ़ाने का मतलब इतने ही लैंड से हम ये 100 से बढ़ा के 150 kg क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाएँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरीके से हो सकता है कि इसमें हम बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए, अच्छे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, अच्छे मैन्योर्स का यूज़ करें, उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो, मतलब सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, पानी समय समय पे उस पर डालते रहें। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम उसके यील्ड को बढ़ा सकते हैं। यील्ड मतलब उसका प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी वैराइटीज़ का सीड्स भी यूज़ करें हम। सीड्स बीज अगर अच्छे रहेंगे तो उनसे ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ये थे कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में नया टेक्नोलॉजी एक आ चुका है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने लिख दिया है कि क्रॉप प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहला है बाय यूजिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, अच्छी मात्रा में खाद का यूज़ करना खेतों में। दूसरा है बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी ठीक तरीके से पानी का छिड़काव करना खेतों में ताकि उस फसलों को अच्छे अमाउंट में पानी मिल सके। थर्ड पॉइंट है यूजिंग गुड वेराइटी ऑफ सीड्स, जो बीज हम लगाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए। तो जब अच्छे सीड्स बोएंगे तो अच्छा फसल भी निकलेगा। फोर्थ पॉइंट है एफिशिएंट स्टोरेज मेथड। अब जब फसल उग गए तो उनको स्टोरेज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फसल तो उगा लिया ढेर सारा लेकिन उसको स्टोर करने की व्यवस्था ही नहीं है तो फसल क्या होगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें लास्ट में तो फिर वो प्रोडक्शन हमारा बढ़ा नहीं, क्योंकि आधा से ज़्यादा फसल तो सड़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी जो गवर्नमेंट के जो स्टोरेजेस होते हैं वो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो आधा से ज़्यादा फसल तो सड़ जाता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। अब जो ये टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन, इसमें करते क्या है, इसमें दो अलग अलग सीड्स को लेके उनको मिक्स किया जाता है। जेनेटिक लेवल पे उनमें मिक्सिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि दोनों सीड्स की जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो उसके अंदर आ जाता है। सपोज़ एक सीड ये है और एक दूसरा सीड ये है, दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ को लिया गया और कंबाइन करके एक तीसरे सीड्स में डाल दिया गया। तो इनको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन और प्लांट ब्रीडिंग। इनका जेनेटिक लेवल पे साइंटिस्ट जो है जेनेटिक लेवल पे इसके जीन्स को कंबाइन करते हैं और एक नया सीड तैयार करते हैं। और ये जो नया सीड होता है इसमें दोनों के गुण होते हैं, इसके भी गुण आ जाते हैं, इसके भी गुण आ जाते हैं। तो इसको जब खेतों में बोते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये मान लीजिए कि जैसे ये सीड है, इस सीड्स का प्रॉपर्टी है कि ये डिजीज़ फ्री है, और ये सीड्स का प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है। तो जब ये दोनों से मिल के ये तीसरा सीड तैयार होगा तो ये क्या होगा, ये दोनों, इसके पास दोनों क्वालिटी होंगी, ये ज़्यादा मात्रा में उगेगा भी और ये डिजीज़ फ्री भी होगा। तो इस तरीके की सीड से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन यील्ड को बढ़ा सकते हैं बहुत एफिशिएंट मैनर में। तो इसके बेनिफिट्स हो गए बेटर यील्ड, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और ये डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो जाता है। उस बीज में जो है कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं या फिर कोई बीमारी भी नहीं लगती है।
अब इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाइब्रिडाइज्ड जो सीड्स हैं उसके डिसएडवांटेज में पहला आता है इट प्रोवाइड लेस फॉडर। अब जो हाइब्रिडाइज सीड से उगने वाले जो क्रॉप्स हैं उनमें फॉडर बहुत कम मात्रा में निकलता है। फॉडर क्या होता है? फॉडर मतलब होता है पशुओं को खिलाने के लिए जो चारा होता है, जो भूसा आप जानते हैं, तो ये बहुत कम मात्रा में निकलता है। जब ये कम मात्रा में निकलेगा तो पशु खाएंगे क्या? उनके लिए चारे की कमी हो जाएगी, तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है? इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसमें जो खाद वगैरह है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, और वीडीसाइड्स भी डालने पड़ते हैं ज़्यादा मात्रा में, और पेस्टिसाइड्स भी, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाई का भी ज़्यादा यूज़ होता है। और जो अनवांटेड ग्रास वगैरह जो प्लांट्स जो उग जाते हैं जिनको वीड्स बोलते हैं, उनको भी मारने के लिए ज़्यादा मात्रा में वीडीसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। तो इस क्लास में उसको कवर नहीं कर रहे हैं, उसको फ्रेश क्लास में स्टार्ट करेंगे।